नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए है। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। और ये खुशखबरी आपका, अगर आप बिहार में होम गार्ड बनना चाहते हैं 2025 में, तो इसके लिए सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। सभी व्यवस्था को टाइट कर लिया गया है, यानी कि नया नोटिस आ चुका है। वो नोटिस क्या है अभी आपको हम आसानी से समझाएंगे। एक एक चीज को बारीकी से समझिए और अभी से तैयारी में लग जाइए अगर आपको बिहार में होम गार्ड बनना है तो। इस वैकेंसी के लिए आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे बिहार से हैं, चाहे यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड से हैं, आप सभी लोग भर पाएंगे और होम गार्ड भी आसानी से आप बन सकते हैं। ये जो नोटिस आपके सामने लगा हुआ है दोस्तों, एकदम अपडेट नोटिस है। बिहार होम गार्ड के लिए कैसे आप भर्ती लेंगे, कितना भर्ती आने वाला है, कब तक इसका प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, कितना सीट आएगा, कितना टोटल फॉर्म फिलअप होगा, सभी चीज बताया गया है। इसको ध्यान से समझिए आप लोग। बिहार सरकार महानिदेशक सह महासमादेष्टा कार्यालय के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा बिहार पटना के द्वारा, और 21/2/2025 का नोटिस है, यानी कि 21 फरवरी का ये नोटिस है। एकदम अपडेट में आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा विषय क्या रखा गया है। तो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षक के स्वच्छ नामांकन के लिए 15,000 पद, कितना पद, तो 15,000 पद के लिए उसके विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में नोटिस लिखा गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी में 15,000 पद के नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। उच्च प्राथमिकता मतलब कि बहुत ही जल्द आप लोग का ये वैकेंसी भी और भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया जा रहा है। इस क्रम में आने वाले चुनौतियों यथा पारदर्शिता, तकनीक, शारीरिक दक्षता जांच हेतु स्थल चयन, यानी कि आपका जो शारीरिक दक्षता होगा, तकनीकी पारदर्शिता के साथ जो आपका यहाँ पे भर्ती को पूरा कराया जाएगा, उसके लिए स्थल का चयन मतलब जगह कहाँ पे आप लोग का फिजिकल वगैरह होगा, उसके लिए लिखा गया। खर्च कितना उसमें आएगा, विधि व्यवस्था आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में उप महासमादेष्टा। अब समादेष्टा का मतलब क्या होता है ना, समादेष्टा एक वरिष्ठ पद है जो कि आपका गृह रक्षा वाहिनी का ही पद है समादेष्टा का। इनका काम होता है सूचना का आदान प्रदान करना, सभी जगह आदेश को पहुंचाना, उसी को हम लोग समादेष्टा कहते हैं। ठीक है, ये गृह रक्षा वाहिनी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बृहद रूप से विचार विमर्श किया गया और यहाँ पे उक्त समिति द्वारा ली गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। अब निर्देश क्या क्या है वो देखिएगा, बहुत खास निर्देश है जो कि आपको समझना चाहिए। सबसे पहला नंबर में यहाँ कहा गया है दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर में यहाँ कहा गया है कि राज्य के सभी जिला में जिला स्तर पर गृह रक्षक का मतलब ही होता है होम गार्ड का नामांकन शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर, मतलब अभी क्या चल रहा है, तो आपका फरवरी चल रहा है। और कहा गया कि 30 अप्रैल तक इस समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपका फिजिकल लिया जाएगा उसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग होगा। यानी कि जो जैसे अभी लेटेस्ट में दौड़ वगैरह चलता है, चिप वगैरह लगा करके, है ना, आपका फोटो होता है, बायोमेट्रिक होता है, वो सभी चीज आपका बिहार होम गार्ड में लिया जाएगा। इसके लिए आपको तैयारी नहीं करना है, बस ये सरकार का एक होता है ना पारदर्शिता तरीका से, यानी कि कहीं कोई घूस पैरवी वाला लोग ना हो या किसी का सेटिंग वगैरह ना हो, वो सब रोकने के लिए ये बनाया गया है। और यहाँ पे देखिएगा आपकी फोटो कैप्चर होगा, ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड फोटो ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट होगा, सीसीटीवी लाइव रिकॉर्डिंग होगा हर चीज़ का, जैसे आप दौड़ रहे होंगे उस टाइम सीसीटीवी लाइव रिकॉर्डिंग। और यहीं से पता चलता है कि अगर आप बिहार पुलिस होम गार्ड में जाना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल का ही प्रतियोगिता कराया जाएगा। ऐसा यहाँ पे नोटिस को देख करके लग रहा है, क्योंकि आपका फिजिकल का पूरा तैयारी यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड स्लिप जनरेशन ईच इवेंट, हर चीज़ का आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगा, है ना। UHF RFID वेस्ट रेस्ट टाइमिंग सिस्टम होगा, दौड़ के लिए आपका होगा, है ना। ऊंचाई सीना मापने के लिए यहाँ पे डिजिटल PST होगा, मतलब डिजिटल तरीके से यहाँ पे सब कुछ आपका वहाँ पे रिकॉर्ड रखा रहेगा। लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप होगा, मेजरमेंट होगा, लंबी कूद के लिए होगा। लेजर बेस्ड डिजिटल शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक जो आपका होगा वो भी लेजर बेस्ड होगा, गोला फेंक के लिए। तो ये सब सूचना जो है एकदम लेटेस्ट में आपके लिए आ चुका है, वो भी बिहार पुलिस होम गार्ड के लिए आ चुका है। इस तरीका से आपका फिजिकल लिया जाएगा और कहा गया है कि 30 अप्रैल से पहले हमको यहाँ पे समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा भेजना है। ठीक है, ये चीज अब आगे क्या है ये भी देख लेते हैं। यहां कहा गया है कि आधुनिक तकनीक उपकरण की व्यवस्था जिला स्तर से ही की जानी है, मतलब जिला स्तर से ही आपका यहाँ पे किया जाएगा हर एक जिला में।
अगर इसके लिए निविदा का जरूरत पड़ता है तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर एजेंसियों का भी चयन कर सकते हैं कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है ये सभी चीज करने में तो किसी एजेंसी का चयन करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का संख्या काफी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि उक्त के अतिरिक्त मैदान का चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका किस मैदान पे फिजिकल लिया जाएगा, कहाँ पे कितना लिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इस 15,000 पोस्ट के लिए फॉर्म कितना गिरेगा आप ही लोग बताइए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, देखे कि नहीं, लाइक कर दीजिए उसको, और सब्सक्राइब भी जरूरी है ताकि नेक्स्ट वीडियो जाएगा आपके पास जल्दी से पहुंच पाएगा। ठीक है, तो करीब करीब अनुमानित जो सरकार का है, ये सरकार ही अनुमान लगाया है कि 20 लाख कम से कम फॉर्म इसमें गिरने वाला है। इस अनुसार से पूरा तैयारी को करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये आगे भी कहा गया, आपको बताते हैं। ठीक है, यदि कोई स्टेडियम उपलब्ध हो तो इसे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी स्टेडियम में दौड़ का प्राथमिकता ज़्यादा, यानी कि स्टेडियम में दौड़ होने का संभावना आपका ज़्यादा होगा। अन्य आवश्यक सामग्री यथा टेंट, कुर्सी, स्टेशनरी, अल्पाहार आदि का व्यवस्था जिला स्तर पर अनुमोदित दर पर किया जा सकता है, मतलब ये सभी चीज का वहां पे व्यवस्था भी होगा। समिति के आकलन के अनुसार राज्य भर में 15,000 रिक्तियों के विरुद्ध कुल 20 लाख आवेदन पत्र की संख्या अनुमानित है, मतलब 20 लाख फॉर्म इसमें गिर सकता है, ऐसा अनुमान सरकार ही लगा चुकी है पहले से, और इसी के आधार पर व्यवस्था भी आपका किया जाएगा। ठीक है, और ये भी कहा गया कि अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों का, मतलब रिक्तियां कितना है, 15,000 रिक्ति है तो उसका 133 गुना होने का यहाँ पे अनुमान है। तदनुसार सभी जिला समादेष्टा को अभ्यर्थी की संख्या का अनुमानित आकलन करते हुए तैयारी प्रारंभ करने का निर्देश अपेक्षित है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि इसके लिए जम करके आपको तैयारी करना है। अब यहाँ पे कहा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपका होगा वो भी जिला स्तर पर, यानी देखिए जिला स्तर पर आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी 100 से 150 रुपये का खर्च अनुमानित है, मतलब कि 100 से 150 का खर्च एक व्यक्ति पे जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म भरने में 100-150 रुपये लगने वाला है, फॉर्म ज़्यादा में भराएगा, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है कि आपका सभी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, सभी जिला नियंत्रण कक्ष अपने जिला संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, जो कि पुलिस महानिरीक्षक सह अपर महासमादेष्टा का यहाँ पे सिग्नेचर है, जो कि 21/2/2025 का किया हुआ सिग्नेचर है। अब आगे इसी नोटिफिकेशन में दोस्तों कहा गया है चेक लिस्ट, यानी ये सब कॉपी सभी जगह पे जाएगा और वहाँ पे चेक होगा कि शारीरिक जांच स्थल से संबंधित मैदान का बुकिंग हुआ कि नहीं हुआ, और वहाँ पे उन लोगों को हाँ या ना में टिक भरना पड़ेगा किसमें हुआ है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ भरना पड़ेगा। हो गया है मतलब मैदान का बैरिकेटिंग करना है तो हो गया तो हाँ ठीक है, ट्रैक का मानकीकरण हो गया तो ठीक है ना, मैदान का समतलीकरण मतलब उसको बढ़िया से दौड़ने लायक बनाने के लिए हो गया है तो ठीक है, नहीं हो गया तो यहाँ टिक करना होगा। आपको नहीं करना होगा, ये उच्च अधिकारी को करना होगा जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वहाँ पे ये पत्र वगैरह भेजा जाएगा, जैसे टेंट पंडाल आदि का संबंधित कार्य है ना, साउंड सिस्टम की व्यवस्था, भोजन नाश्ता की व्यवस्था, वो वहाँ के अधिकारी के लिए वो है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे टिक लगाना है। तो इस तरह का नोटिफिकेशन आपके सामने आया और ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है, तो आपको तैयारी अपना एकदम पूरा करते चलना है, यानी कहीं भी आपको अब ढिलाई नहीं बरतना है। अब आप लोग यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके जिला में कितना रिक्ति बचा हुआ है, कितना रिक्तियाँ आना है और कैसे कैसे 15,000 पदों को पूरा किया जाएगा। 15,000 रिक्तियों का जो अनुपात है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, वो आप देख सकते हैं, जैसे कि पटना हो गया, नालंदा हो गया, भोजपुर है, रोहतास है, बक्सर है, कैमूर, भभुआ है, गया है, नवादा है, जहानाबाद है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे जिले के नाम दिए गए हैं और उसके सामने आपने रिक्तियों की संख्या दी गई है और अनुपातिक वितरण का भी यहाँ पे संख्या दर्शाया गया है। इसको आप देख सकते हैं, सभी जिला का यहाँ पे दर्शाया गया। अरवल है, औरंगाबाद है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये सब बिहार के अलग अलग जिले हैं जहाँ पे रिक्तियों की संख्या अलग अलग है। और इस प्रकार से टोटल पद का अगर हम बात कर लेंगे तो वो 15,000 पद आपका यहाँ पे भरा जाएगा, जो कि आप अंतिम रूप से यहाँ पे चयनित होंगे। ठीक है, और इसमें पहले तो ये भी कहा गया था कि बिहार पुलिस में जो रिजेक्टेड हैं अंतिम मेरिट लिस्ट में 1-2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, उसको भी यहाँ पे जगह दिया जाएगा। इसका जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम स्पष्ट आपको बता पाएंगे कि कैसे कैसे सब है। तो यहाँ पे अपना जिला
जिला आप देख लिए, ये सभी जिला में अलग अलग रिक्तियों की संख्या है और उस प्रकार से अनुपातिक रूप से निकाल करके 15,000 टोटल पद भरा जाएगा, जो कि आप अपने जिला के सामने यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब तैयार हो जाएंगे दोस्तों बिहार होम गार्ड की वैकेंसी के लिए, जो कि 2025 में आना है। न्यू नोटिफिकेशन जो इसका निकला है, नोटिस जो आ गया है, वो भी आपको हम दिखा दिए और यहाँ पे सभी लोग इसके लिए आवेदन करेंगे। और कहा गया है कि 30 अप्रैल से पहले, मतलब 30 अप्रैल से पहले सारा प्रक्रिया, यानी कि कम से कम आपका फिजिकल को यहाँ पे पूर्ण कराया जाएगा। इसका मतलब है कि इसका अप्लाई डेट क्या होने वाला है, अप्लाई डेट आपका क्या रहेगा, तो आपको बता दें कि वैकेंसी का ज्यादा संभावना तो फरवरी में ही आने का बन रहा है, क्योंकि वैकेंसी आता है, फॉर्म आता है, उसके बाद लगभग 15 दिन 20 दिन 1 महीना तो कम से कम वो भराएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। उसके बाद अगर मार्च में वैकेंसी आता है तो अप्रैल तक में पूरा प्रक्रिया को समाप्त करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो लास्ट फरवरी या फर्स्ट वीक के मार्च, यानी कि 1 से लेकर 7 तक में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि पूरा डिटेल से आप लोग का आ जाएगा कि आपका चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, होम गार्ड में आप कैसे भर्ती लेने वाले हैं। और ये सभी चीज जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री का टेलीग्राम चैनल है, आप सभी के लिए बनाया गया है। और वहां पे आपको हम अपडेट रख पाते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आता है, तो वो आपको हम आसानी से दे पाते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप अपना टेलीग्राम ओपन करिए, जो आप चलाते हैं टेलीग्राम ओपन करिए, उसके सर्च बटन में जाइए और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, ये नाम सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको चैनल मेरा दिख जाएगा और वहाँ पे उसको आप फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे और अपडेट भी आप रह सकते हैं। तो जल्दी से जाकर के इस फ्री के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सभी लोग अपडेट रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। टोटल पोस्ट आपके लिए कितना आना है, तो अलग अलग जिलावार पोस्ट आपका 15,000 दिया गया टोटल रिक्ति, जिसमें कहा गया है कि लगभग 20 लाख फॉर्म भराएगा। और 20 लाख बहुत बड़ा संख्या होता है, 20 लाख अगर फॉर्म भराता है तो यहाँ पे आपका सभी चीज़ कंपटीशन में टफ होने वाला है। अगर आप अभी से नहीं तैयारी करते हैं, अब आपके मन में होगा कि क्या इसमें सिर्फ फिजिकल होगा या इसमें मेरिट, मतलब मेरिट जो बनेगा फिजिकल पे बनेगा, या इसमें रिटर्न भी लिया जा सकता है। देखिए, हमें तो लगता है कि अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा, मतलब फॉर्म अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे फिजिकल से सिर्फ काम नहीं चल पाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट बहुत सारे लोग नहीं हो पाएंगे, तो आयोग को दिक्कत होगा सिलेक्शन लेने में, यानी कि अंतिम मेरिट लिस्ट को जारी करने में। इसलिए मेरा संभावना ये है कि यहाँ पे रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है, जैसा यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा वो आपको हम बताएंगे। लेकिन वैकेंसी जब ज़्यादा होगा तो लोग को रिजेक्ट करना पड़ता है ना, रिजेक्ट कैसे हो पाएंगे? अगर फिजिकल में सब पास हो जाएंगे तो 20 लाख फॉर्म गिर जाएगा लगभग, फिजिकल में मैक्सिमम लोग पास होंगे और अंतिम रूप से चयन तो 15,000 का ही होना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा इस वैकेंसी को पूरा करने में। इसीलिए हो सकता है रिटन एग्जाम ले ले, इसके लिए भी हम व्यवस्था कर दिए हैं। बिहार पुलिस का बैच चल रहा है हमारे शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे, उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो बिहार पुलिस होम गार्ड भी निकल जाएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल भी निकल जाएगा, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड भी निकल जाएगा, बिहार पुलिस फायरमैन भी निकल जाएगा। मतलब सबका सिलेबस लगभग समान है और चालक भी आपका निकल जाएगा, बिहार पुलिस ड्राइवर। तो उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 349 रुपया में चल रहा है। तो ये सभी जानकारी आपको हम इसलिए देते हैं ताकि आप आगे बढ़ सके, मतलब कि कोई आपके कंपटीशन में हो ही ना। अगर कोई भी बदलाव इस वैकेंसी में होता है तो आप सबसे आगे हैं, आप सब कुछ करके तैयार हैं, तो आपका पहले जॉब होगा ना, और किसी से पहले तो आपका हो जाएगा। इसीलिए आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। बिहार पुलिस संकल्प वर्दी बैच चल रहा है मात्र 349 रुपये में, आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा वो भी भरना ही है आप लोग को, उसको भी आप निकाल सकते हैं। होम गार्ड में अगर रिटर्न ले लिया इसको भी निकाल सकते हैं, या किसी वैकेंसी में आपका काम करेगा, वहाँ पे अच्छे ढंग से अलग अलग टीचर आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास चल रहा है बढ़िया से, ठीक है, प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए एप्लीकेशन का, या कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो रहा होगा, इस पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन में ले सकते हैं। इसका जो एज काउंट रखे जाने की संभावना है वो 1 जनवरी 2025 संभावित है, यानी कि इतना आपका एज काउंट रखा जाएगा। मिनिमम एज जो आपका बिहार पुलिस से होम गार्ड में होने वाला है वो आपका 18 साल होगा, और मैक्सिमम एज लगभग 30 साल तक दिया जाने का संभावना है, जो कि नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम क्लियर रूप से बता पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिहार पुलिस होम गार्ड का जो न्यू नोटिफिकेशन आया था इसके बारे में डिटेल से जानकारी दे पाए। इस पर एक और आपके जानकारी के लिए वीडियो बनेगा, जो कि आपको स्पष्ट रूप से बताया कि आपको करना क्या क्या है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास जल्दी से पहुंच पाएगा, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके फायदे के लिए बता रहे हैं। बहुत नॉलेज वहां से आपको मिलने वाला है, और वैकेंसी को क्रैक करने में आपका बहुत बड़ा योगदान भी होगा, उस बैच के माध्यम से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।